CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। इंडस्ट्रियल एरिया जो चंडीगढ़ का है फेज़ 2 आज कंप्लीट सारी दुकानें, शोरूम और भी जो संस्थान थे इनके वो बंद रखे गए और कल 13 तारीख, आज 12 है और कल 13 तारीख है, 13 तारीख को भी सभी दुकानें, शोरूम बंद रहेंगे। और कल की जो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी दुकानें, शोरूम हैं सभी की चाबियां ये प्रशासन को सौंपेंगे सांकेतिक रूप से, क्योंकि पिछले साल से कई मांगें इनकी ऐसी है कि प्रशासन के अधिकारी आते रहे, 3 साल में अपना टर्म पूरा करके पिकनिक मनाकर यहाँ से चलते रहे। वहीं दूसरी ओर जितने भी MP बने, खासकर जो पिछले 20-25 साल में, वो भी सपने दिखा कर के वोट बटोर ले गए, सांसद बन गए, लेकिन इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो वहीं पर हैं जो 25 साल पहले थी। और इसी को लेकर के आज विरोध चल रहा है। 2 दिन लगातार विरोध चलेगा प्रशासन की कार्यशैली को लेकर के और राजनेताओं की भी जो कार्यशैली रही है उसको लेकर के। और हमारी बात हो रही है फर्नीचर एसोसिएशन के प्रधान नरेश कुमार से, जो सक्रिय भूमिका निभाते हुए दुकानों को बंद रखा है और अब शाम होने के बाद ये योगाश्रम में आए हुए हैं और योग करके फिर कल की तैयारी करेंगे ताकि पूरी ताकत से प्रशासन का विरोध किया जाए। नरेश जी, सबसे पहले तो मधुकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी CNE न्यूज़ रूम के श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सबको प्यार भरा नमस्कार। ये मधुकर जी हमारा जो 12-13 का बंद का आह्वान है, ये बिल्डिंग वायलेशन और मिसयूज़ के विरोध में आह्वान किया गया है। व्यापारी एकता मंच की तरफ से ये आयोजन किया था, उसमें हमारी चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन पूरा सहयोग दे रही है। सहयोग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रशासन हमारे साथ धक्काशाही कर रहा है। अब धक्काशाही कैसे कर रहा है? एक तरफ तो आप कन्वर्शन प्लाटों को कॉमर्शियल अलाउड कर रहे हैं, वहाँ भी कॉमर्शियल अलाउड हो जाए। एक आपके पड़ोस में 4 मंजिली बिल्डिंग है, आपने कोर्ट यार्ड में चद्दर से कवर कर लिया, आपको कुछ नीड बेस चेंज कर दी। बिल्डिंग वायलेशन के नाम से करोड़ों के नोटिस आए हुए हैं और प्रशासन ये हमें धमकी देता है कि अगर आप इस तारीख तक आप अपने वायलेशन नहीं हटाते तो आपको बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। मधुकर जी, व्यापारी कहाँ जाएगा आप ये बताओ? मेरे पास 10 मरले का प्लाट, हम 2 भाई हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन हम नीड बेस पे चेंज कर ली है तो उसमें हमने क्या गुनाह कर दिया? एक तरफ तो आप कन्वर्शन को बोलते हैं भी आप इसमें कॉमर्शियल अलाउड करो, 5 मंजिला बिल्डिंग आपके अलाउड है फेज़ 1 फेज़ 2 में, आपने इंडस्ट्रियल पार्क को पार्क घोषित कर दिया इसको। अब 1972 से ये प्लाट अलॉट हैं, आदम के ज़माने की बात है, उस टाइम क्या काम होता था, हैंडमेड होता था, आज मशीनें आ चुकी हैं, कंप्यूटर का युग आ चुका है। अगर कोई अंदर से हम इंटरनल चेंज करते हैं तो प्रशासन स्टेट ऑफिस में बिल्डिंग वायलेशन के नोटिस भेज देता है और करोड़ों के नोटिस हैं, ये नहीं भी हज़ारों में नोटिस हैं, करोड़ों के नोटिस हैं। आप ये बताइए मधुकर जी। हजारों में कहने का मतलब है काफ़ी संख्या में व्यापारी हैं जिनके कई करोड़ के एक नोटिस भेजे गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं सर? 13 करोड़ 93 लाख का नोटिस है एक व्यक्ति को सर, एक व्यक्ति को 13 करोड़ 93 लाख का नोटिस है। मधुकर जी, आप ये बताइए, हमने कोई इनक्रोचमेंट नहीं की हुई है, हमारे को प्रशासन ने प्लॉट अलॉट किए हैं और उस प्लॉट में हमारे अपने प्लाट हैं, हमने पैसे दिए हुए हैं। एक तरफ प्रशासन जहाँ इनक्रोचमेंट है वहाँ कहते हैं आप काम करो, हम आपको जगह देंगे। पत्थर मार्केट है, फर्नीचर मार्केट पर है, वहाँ पर इनक्रोचमेंट है, वो कह रहे प्रशासन आप काम करो। एक तरफ यहाँ पर अलॉटेड लैंड है, हमने पैसे दे के हमने ज़मीनें ली हुई हैं और इसको कहते हैं आप इसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, अंदर से नीड बेस चेंज कोई नहीं है, आपकी वायलेशन है। मधुकर जी, आप ये बताएं हम कहाँ जाएं, काम करें या सड़कों पर आएँ? आज प्रशासन ने हमारे को इतना मजबूर कर दिया कि हम भिखारी के रूप में भीख मांग रहे हैं सड़क पे आके। हमने भीख मांगी आज प्रशासन। अगर इस नोटिस को भी अगर भरने चले जाएं तो हमें लगता है कि अभी जिस तरह से सांकेतिक भीख मांग रहे हैं, सचमुच
अगर इन नोटिसों के पैसे जमा करा दिए जाएं तो भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, जो मैं सोचता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है मधुकर जी। अब जिस इंसान को 13 करोड़ का नोटिस आता है, उसकी तो बिल्डिंग 5 करोड़ की भी नहीं है, क्या करेगा वो? भीख ही मांगेगा ना। आज पूरा इंडस्ट्रियल फेज़ 1 फेज़ 2 बिल्डिंग वायलेशन के नोटिस और मिसयूज़ के विरोध में धरना प्रदर्शन किए हुए हमने यहाँ पर किया है, और पूरी इंडस्ट्री आज पूरी बंद है, पूरा एकता का प्रदर्शन है। इससे फेज़ 1 फेज़ 2 ही नहीं प्रभावित है, पूरा चंडीगढ़ शहर प्रभावित है। पूरे चंडीगढ़ में बिल्डिंग वायलेशन के नोटिस आए हुए हैं। प्रशासन दोगली नीति क्यों अपनाता है, हमें तो ये समझ नहीं आती। ठीक है, आपने कमर्शियल की पॉलिसी दी, अच्छी बात है, उनको अलाउड किया कमर्शियल, हमें भी करो भाई। हमारे को छोटे प्लाट, जो छोटे प्लाट हैं उनको भी कमर्शियल की नीति अपनाओ। आप देखो क्या करना है आपने कमर्शियल वालों से इतने रुपए लिए हैं, आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो किया नहीं वहाँ पर, आप करिए। हम तो सब कुछ देने को तैयार है, कोई फीस है वो भी देंगे हम आपसे। नरेश जी, सबसे बड़ी बात है कि कई प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी भी बात हो जाती है। उनका कहना है कि हम तो किताब देख करके ही काम करेंगे, जो किताब में नियम कायदा है वो। जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद हुए, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी पॉलिटिकल पोस्ट ही है, पॉलिटिकल लोग ही इसमें आते हैं, और प्रशासक के पास अधिकार भी है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं बहुत हद तक। तो आप अधिकारियों पर तो गुस्सा उतारते हैं, लेकिन कभी भी आप लोगों ने जिसने आपको सपना दिखाकर सांसद बन जाते हैं, सपना दिखाकर के यहाँ प्रशासक बन जाते हैं, उसके बारे में कभी आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि यही आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर कर सकते हैं। बिल्कुल मधुकर जी, आपकी बात ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे मैनिफेस्टो में ये बातें लेकर आती है कि हम आपकी जो समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है यहाँ पर, दुनिया भर की समस्या है। इंडस्ट्री में वैट असेसमेंट की समस्या है, बिल्डिंग वायलेंस की समस्या है, मिसयूज़ की समस्या है, फायर नोटिस की समस्या है, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड की समस्या है। अब वो हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं 35 साल से देख रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई और भी पार्टी आती हैं, हमें वो आश्वासन मिलता है हर बार भी हम आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। लेकिन हर बार जो यहाँ का एमपी बनता है वो ये कहता है कि अधिकारी हमारे नहीं सुन पाते, और फिर आगे चलो हम अधिकारी के पास जाते हैं, वो कहते हैं MHS से इसका हल होएगा, संसद में पास होएगा मुद्दा ये। अब आप बिल्डिंग वायलेशन को लीजिए, 10 रुपये फुट था एक टाइम में, अब इन्होंने 8 रुपये डेली का जुर्माना लगाया हुआ है, करोड़ों में बनता है। क्या ये प्रशासन को अधिकार है इतना जुर्माना लगाने का? फीट के हिसाब से, 8 रुपये फुट के हिसाब से, पर फीट के हिसाब से डेली। और एक अगर छोटे से भी अगर ये जगह हो तो उस कितने में बैठ जाएगा वो? अब आप देखो 1000 स्क्वायर फुट है, 8 रुपये फुट आप लगा लो, 8000 रुपये डेली हो गया, महीने का 2,40,000 रुपये होगा। आप साल का लगाओ, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी अलग है। 8 रुपये की कमाई नहीं, लेकिन पर डे 8,000 रुपये का जुर्माना ठोका जाता है चंडीगढ़ शहर के व्यापारियों को, जो मिसयूज, बिल्डिंग वायलेशन, ये सब जो है इसी को लेकर के। जी, और सर हमारी एक जॉइंट फोरम है, उसमें भी हमने जॉइंट फोरम के औरों ने भी कोर्ट में भी केस हमने डाला हुआ, वो पेंडिंग है। हम इस समस्या को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रशासन एक दोगली नीति अपना रहा है, स्वतः व्यवहार कर रहा है हमारे से। एक तरफ तो आप कमर्शियल को बोलते हैं भी आप इसको कॉमर्शियल अलाउड कर दो, साथ में एक छोटा प्लाट है, उस भाई ने अगर कोर्ट यार्ड में चदर कवर कर ली है अपने सामाजिक सुरक्षित के लिए, आप उसका नोटिस भेजते हो, तो ये स्वतः व्यवहार बहुत गलत बात है प्रशासन का। हम प्रशासन से ये गुहार करते हैं कि भाई जी हमें काम करने दीजिए, हम GST भी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात है चंडीगढ़ में 27% की ग्रोथ इस पिछले महीने हुई है GST की। कहाँ पर कमी है रेवेन्यू की, आप बताइए हमारे को। और मान लो कोई वायलेशन की समस्या है, फीस की समस्या है, इसको आप नहीं कर सकते, सपोज करो 1 टाइम सेटलमेंट कर लो। पिछले दिनों पिछले साल 1 साल ही होगा तकरीबन, TC साहब ने जॉइंट फोरम की मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने प्रपोजल भेजा था कि मैक्सिमम हम जो है बिल्डिंग वायलेशन का 2 लाख रुपए या 1 लाख समथिंग, ऐसे कुछ, मेरे को ध्यान नहीं पूरी बात भी, हम एक लमसम में निपटा के इसको निपटा देंगे वायलेशन को। उसके बाद जो वायलेशन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई हो जाएगी। कम से कम वही एक प्रपोजल थी, वो बढ़िया थी, अच्छी बात है, उसको निपटा दीजिए, लेकिन हमें काम करने दीजिए। हम यही प्रशासन से गुहार करते हैं
कि हमें काम करने दीजिए, छोटी मोटी जो वायलेशन हमने अंदर कर रखी है उसको अलाउ करें नीड बेस्ड चीज़ के आधार पर। और आज हमारा धरना बिल्कुल कामयाब रहा है, पूरी फैक्ट्री बंद है, कोई दुकान खुली नहीं है। और कल हमें प्रशासक को, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो कल हम प्रशासक को अपनी चाबियाँ उनको दे देंगे। चाबियां भी पकड़ा देंगे। कितना नुकसान हुआ होगा आज व्यापारियों को भी और सरकार को भी। अब आप देख लियो, 4000 इंडस्ट्री हैं, 5000 परिवारों को यहाँ से रोज़गार मिलता है। अब मैं कोई पूरा अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन लाखों में रेवेन्यू का लॉस हुआ है प्रशासन को। अगर ये ऐसी इंडस्ट्री और कई दिन बंद हो जाएगी तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो हम प्रशासन से ये गुहार करते हैं कि हमारे जो बिल्डिंग वाले से के नोटिस और मिसयूज़ के नोटिस हैं इनको वापस लिया जाए और एक पॉलिसी बनाई जाए, इंडस्ट्री पॉलिसी, ताकि व्यापारी अपना काम सुरक्षित कर सकते हैं। और हम ये डिमांड भी करते हैं, जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाए, जो वायलेशन के नोटिस और मिसयूज़ पे है इस पर कार्रवाई ना हो, कम से कम ये कार्रवाई तो ना हो। आप लोगों ने बंद का आह्वान किया, बंद भी हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ। आप लोगों ने जिसको एमपी के तौर पर जिता कर भेजा पहले भी, और जो अब है, क्या कभी एमपी आप लोगों के धरना प्रदर्शन या जो आप लोग डिमांड रखते हैं उसको लेकर के कभी आपके बीच में आए कि नहीं? मधुकर जी देखिए, आज तो कोई एमपी या कोई यहाँ पर ऐसा प्रतिनिधि नहीं आया हमारे पास जिन्होंने कहा भी हम। प्रशासन से कोई आया कि नहीं? प्रशासन से जब हमने 27-28 अगस्त का धरना प्रदर्शन किया था ट्रिब्यून चौक पे, उस टाइम एसडीएम साहब आए थे और जो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि थे, अध्यक्ष थे, वो भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी समस्याओं पर पॉजिटिव विचार करेंगे। लेकिन 15 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी कोई नहीं आया? कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज भी कोई नहीं आया। और हमें आज मजबूर कर दिया सड़कों पर आने के लिए, भीख मांगने के लिए प्रशासन ने, कि आप भीख मांगिए और यहाँ से प्लान कर दीजिए। लेकिन हम प्लान करने वाले नहीं हैं, हम यहीं डटे रहेंगे, यहीं काम करेंगे। हम इन नोटिसों को रद्द करवा करके ही हटेंगे। जब तक अब ये नोटिस वापस नहीं होते, हम ये धरना प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे। तो इन्होंने कहा नरेश जी ने कि हम पलायन नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि चंडीगढ़ शहर से सैकड़ों व्यापारी, इंडस्ट्री चलाने वाले पलायन कर चुके हैं, जो बद्दी और मोहाली और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में चले गए हैं। और बचे हुए जो कुछ लोग हैं उनको भगाने की कोशिश है या क्या है, ये तो प्रशासन को ही पता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। और आप ये मुद्दे उठाते हो जो पब्लिक के मुद्दे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। हमारी कोई ऐसी प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमें काम करने दीजिए और जो ये नोटिस है वापस ले लीजिए। कोई पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी अपनाएं ताकि हम अपना काम आराम से कर सकें, रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो। और प्रशासन से हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी टाइप की। लेकिन ये जब तक ये करोड़ों का नोटिस वापस नहीं होते, हम ये धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं करेंगे। भले ही प्रशासन से इनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन प्रशासन को इनसे दिक्कत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।